यह मंत्र इस तरह का है जिसके अंदर शक्तियों का भंडार है। बंधुओं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसको अपने जीवन में उतारते हैं और कुछ लोग तो बेचारे जानते ही नहीं। तो बंधुओं, इस संसार में बहुत मंत्रों की गिनती नहीं है। भगवान शिव का मंत्र है, भगवान विष्णु का है, ब्रह्मा का है, कृष्ण का है, यानी कि इतने मंत्र हैं कि गिनती नहीं कर सकते। और सबके अंदर शक्तियां हैं, ये नहीं कह सकते कि मंत्रों के अंदर शक्तियां नहीं हैं। वह कुछ अपने ऊपर भी निर्भर करता है कि किस मंत्र का जाप कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, इसके ऊपर भी यह निर्भर करता है। तो बंधुओं, हम आपको वह मंत्र बताने जा रहे हैं जो सर्वोपरि मंत्र है और इसी मंत्र से आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर विश्वास करना और इसको अपने जीवन में उतारना वह तो आपको ही करना होगा। शिक्षक केवल पढ़ाता है, पढ़ना और अपने अंदर उतारना वह तो एक तरह से स्टूडेंट का काम है। तो बंधुओं, हम आपको वह बताने जा रहे हैं, शायद हो सकता है आप जानते भी हों, और अगर जानते हैं तो अगर आपने अपने जीवन में उतारा होगा तो आपको कुछ न कुछ उससे प्राप्त किया होगा, और अगर नहीं उतारा है तो आप इसको अपने जीवन में उतार लें और जीवन में उतार करके इसको जीवन भर छोड़ना, तो अवश्य ही आपको अपने भाव के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार, आपके करने के अनुसार जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे संतों ने कहा है और संतों ने इस मंत्र का जप किया भी है, और इस मंत्र से हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने वह सब कुछ पाया है जो इंसान का शरीर पाने के बाद जो उसे चाहिए होता है। तो भक्तों, वह मंत्र क्या है? वह मंत्र है सोहम। जब श्वास ऊपर आती है तो सो की ध्वनि प्राकृतिक होती है, जब श्वास नीचे आती है तो उसकी ध्वनि प्राकृतिक हंग की होती है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये इसमें भगवान की अपार शक्ति कैसे है? क्योंकि ये जो सोहम मंत्र है ये श्वासों से जुड़ा हुआ है और श्वासों के सहारे ही हर जीव का जीवन चलता है। और संतों ने हमें इतना भी आदेश भी किया है और इशारा भी किया है कि जो लगातार विश्वास के साथ एकाग्र मन होकर के इस मंत्र को जपते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो उन्हें वह नाम मिलता है जो नाम अनादि है, अखंड है, अनंत है, जो कण कण में व्याप्त है। उस नाम के लिए इससे ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, उसको वाणी से बताया नहीं जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता। ये जो हमारी श्वासों के अंदर मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा ही उस अनादि, अखंड, अनंत नाम तक पहुंचा जा सकता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ होता है, उसी तरह से हमारे इन श्वासों के अंदर सोहम मंत्र के द्वारा ही उस नाम का ज्ञात होता है। उस नाम तक एक साधक संत पहुंचता है। आप माने या न माने, लेकिन ये प्रमाणित है, हमारे संत भी समझा रहे हैं, हमारे सदग्रंथों में भी लिखा है। तो बंधुओं, आप आज से नहीं, अभी से अगर करते हैं तो उसको बढ़ा दीजिए और
विश्वास कम है तो उसके अंदर विश्वास बढ़ा दीजिए। अगर श्रद्धा कम है तो श्रद्धा बढ़ा दीजिए। अगर उसमें निरंतरता नहीं है तो निरंतरता ले आइए। और अगर एकाग्रता नहीं है तो एकाग्रता ले आइए। तो अगर आप इस तरह से इस नाम को जीवन में करेंगे तो आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए, भौतिक जगत में भी और परमार्थ जगत में भी। आप माने या न माने, यह बिल्कुल भगवान का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और इस मंत्र को श्वासों के द्वारा मन से जप किया जाता है। ये बहुत साधक करते हैं और जो विश्वास करके एकाग्रता निरंतरता से करते हैं तो वास्तव में उन्हें प्राप्ति होती रही है और होती रहेगी। आशा करते हैं आप इसे अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।